दुनिया भर के राम भक्तों को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है और इसके लिए सभी राम भक्त अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ योगदान उस राम मंदिर के लिए करना चाहते हैं जो 22 जनवरी 2024 को दुनिया भर के लिए एक नज़ीर बनेगा। प्रयागराज में प्रतिभा पांडे जो कि पेशे से टीचर हैं, इन्होंने भी भगवान राम के लिए उनकी आस्था से प्रेरित होकर कुछ नया किया है। उन्हीं से जानते हैं कि ये क्या नया है और किस तरीके से भगवान राम के लिए उन्होंने राम के नाम ये काम किया। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने भगवान राम के लिए अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए क्या माध्यम चुना है और क्या बनाया है? आस्था राम जी के लिए अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए मैंने ये एक टाइपोग्राफिक पेंटिंग्स का माध्यम चुना है। इसमें मैं राम लिख करके पूरी पेंटिंग्स बनाती हूँ और पूरी इसमें मैंने काफ़ी साल मतलब लगभग 1.5 साल से तो खास तौर से मैं श्री राम जी पर ही काम कर रही हूँ और ये पेंटिंग्स पूरी मैंने बनाई है। राम जी की पूरी रामायण की सीरीज़ बनाई है मानस की, और रामायण पूरी मानस लिखा है, रामचरितमानस एक स्क्रॉल पेंटिंग के माध्यम से। आप हमारे दर्शकों को बताएं किस तरीके से आप बनाती हैं, जरा वो दर्शकों को आप हमारे जरा। ये मैं बहुत छोटे छोटे राम लिख करके, और ये इसमें कोई लाइंस और डॉट्स यूज नहीं होता है, सिर्फ मैं राम लिखती हूँ और राम लिख करके ही पूरी पेंटिंग्स बनाया करती हूँ। तो इसमें केवल राम नाम के जरिए हाँ, सिर्फ राम नाम तस्वीर उकेरती है, इसमें किसी रंग का प्रयोग नहीं है? कोई रंग का प्रयोग नहीं है, और मैं लाल रंग की पेन से लिखती हूँ क्योंकि राम मुझे एक मंत्र की तरह, मतलब राम एक मंत्र है ही, तो मैं इसका एक राम नाम मंत्र का जाप हो जाता है, नाम जप मैं करती हूँ इसी से। प्रतिभा जी ने एक बड़ी विशाल स्क्रॉल पेंटिंग भी तैयार की है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये भगवान श्री राम से प्रेरित है और उन्हीं को समर्पित है। 36 फीट की ये स्क्रॉल पेंटिंग है, अपने आप में अद्भुत है। विशिष्ट बात यह है कि इस पेंटिंग में राम नाम के जरिए ही रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों को, उनके जो विभिन्न कांड हैं, उत्तरकांड, अयोध्या कांड, उनको डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है। प्रतिभा जी, हमारे दर्शकों को समझाइए आप किस तरीके से आपने ये तैयार किया है। ये पूरा एक सेट ऑफ पेंटिंग है जिसमें कि 36 तो मानस के चित्र हैं, और ये पूरी स्क्रॉल है जिसमें मानस रामचरितमानस लिखी हुई है, और साथ में ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि राम से ही पूरा सृष्टि उत्पन्न हुई है और राम में ही अंत हुई है। तो ये, और साथ में राम जी का यहाँ विष्णु जी, इसका जो सेंटर है, उसका जो पूरी पेंटिंग का थीम एक ये है कि विष्णु जी का जो अवतार है सूर्य कुल में, और सूर्य कुल में श्री राम जी के रूप में, और अयोध्या धाम में उनका जन्म हुआ था। तो ये पूरा एक पेंटिंग का थीम है ये, और फिर पूरी मानस इसमें लिखी है, और पूरा ब्रह्मांड सृष्टि का शुरुआत और अंत ये पूरा दिखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी में है, अयोध्या के पूरे मंदिरों के चित्र इसमें बने हुए हैं। आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली? इसके पीछे क्या सोच थी? आप टीचर हैं पेशे से और हिस्ट्री की टीचर हैं। ये जो विधा है वो तो कला की विधा है। जी जी, मेरा शौक रहा है शुरू से आर्ट में, लेकिन ये कोविड के दौरान मैंने राम नाम लेखन से मैं परिचित थोड़ा सा हुई, और बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारी दादी लोग लिखती थी, और भी परिवारों में मैंने देखा कि वो राम लिख करके कॉपियों में राम लिखते थे। फिर कोविड के दौरान मैंने देखा कुछ चित्र भी लोग बनाते हैं, और चूंकि मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ, एंथ्रोपोलॉजी में मैंने पढ़ा था कि रामनामी एक आदिवासी हैं जो राम नाम पूरा अपने शरीर पर खुदवाते हैं, टैटू बनवाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए, और फिर करने को कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन जब मैंने इसको शुरू किया तो मुझे अंदर से एक खुशी मिली कि यही चीज़ थी जो मेरे जीवन में मिसिंग थी। तो मैंने फिर इसको करना शुरू किया, और फिर ये मेरा जीवन का जो है वो लक्ष्य बन गया पूरा, कि यही मुझे करना है, और यही चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी अपने जीवन से। तो ये मैंने शुरू किया, और अब मैं इसी में हूँ आजीवन, इसी को जब तक जीवित हूँ करना चाहती हूँ। मानस से जुड़े कितने प्रसंगों को आपने कितनी तस्वीरों के रूप में, स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में यहाँ सजाया है?
प्रसंग तो जो वो अलग अलग पेंटिंग्स हैं। एक पेंटिंग है, एक पूरा सेट ऑफ पेंटिंग है एक्चुअली। इसमें 36 तो मानस के लगभग 65 प्लॉट्स हैं, 65 प्लॉट हैं जो कि 36 पेंटिंग में दिखाए गए हैं। और साथ में ये स्क्रोल है जिसमें पूरी मानस लिखी हुई है और उसमें अयोध्या का पूरा, अयोध्या की थीम पर पूरा ये बना हुआ है। ये पूरा है, पूरा पेंटिंग। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी आपने भेंट किया था इसमें? जी जी जी, जब मैंने पिछले दीपावली पर मेरी वो पेंटिंग पूरी हुई थी, तो वो फिर हमने दीपोत्सव में मैंने उसको एग्जिबिट किया था। वहाँ पर मेरी एग्जीबिशन लगी थी वो पूरी मानस के चित्रों की। ये कला भी है, ये पैशन भी है और उनके लिए आस्था भी है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि ये उनके लिए जीवन भी है। अब प्रतिभा जी का ये कहना है कि इस पेंटिंग को उनकी इच्छा है कि भगवान श्री राम के अयोध्या में जो मंदिर बन तैयार हो रहा है उसमें 22 जनवरी के बाद जब भी संग्रहालय बनता है वहाँ इसको स्थान मिले। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।